यही प्रार्थना करते हैं कि आप 4 दिन में जो भगवान के सानिध्य का आनंद आपने पाया है वो कभी भी विस्मृत ना हो, इसको हम कभी भी भूले नहीं। और मैं आपको एक होमवर्क भी देता हूं कि रोज उठते वक्त आप आंख बंद करके जिस नर्मदा जी की आपने परिक्रमा की है उनको आंख बंद करके वही नर्मदा जी का उठते वक्त दर्शन करिएगा। तो उनके दर्शन मात्र से आप सबका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि आपने सुना ना कि गंगा स्नान, यमुना पान, नर्मदा दर्शन, तो दर्शन मात्र से कल्याण होता है। तो मैं चाहता हूं कि रोज मन में उठते वक्त हम पहले हृदय में किसका दर्शन करेंगे? मां नर्मदा जी का, और उनका आशीर्वाद लेंगे कि दिन भर आप हमारे साथ रहिएगा। मैं गलती करूं तो मुझे सुधारिएगा, और अच्छा कर्म करूं तो मुझे प्रोत्साहन दीजिएगा। तो देखो, अपने जीवन की लगाम हम माँ को सौंपेंगे, अपने इष्ट देव को सौंपेंगे, तो गलती करते वक्त किसी भी निमित्त आकर के भगवान हमको रोकेंगे। वो कोई भी निमित्त बनाने में समर्थ है कि नहीं? मैं अपना दृष्टांत देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब डायबिटीज मेरा बहुत अच्छा था, माने 400 था, और दीदी ने कहा कि देखो फ्रिज में गुलाब जामुन है, छूना मत। हमने कहा ठीक है, नहीं छुएंगे। अब वो तो नर्मदा जी चली गई। अब दिन भर में तो भगवान को हमने बोल ही रखा है कि हमारे जीवन में गलती हो तो आप हमारे ऊपर शासन करना। तो उस दिन हमने सोचा कि अब दीदी तो गई, एक गुलाब जामुन तो खाने से क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसे ये 50 स्टेप आगे गई तो हमने फ्रिज खोला, भगवान को कहा थोड़ा क्षमा भी कर देना, आज एक गुलाब जामुन आपको प्रसाद देते हुए पा रहा हूँ, आप मुझे क्षमा करके ये प्रसाद लेने की अनुमति दे दो। अब सुबह सौंप दिया था कि तुम्हें संभालना है, तो दीदी वो दरवाजे की चाबी भूल गई, तो वापस आई और मैं पकड़ा गया। अब बताओ, जो सौंपते हैं ना तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। हमने कहा भाई गलती से पा लिया है, अब वापस रख देता हूं, क्या करूं, सुधार तो यही है। तो देखो, यहां दृष्टांत मैंने इसलिए दिया कि हम जाने अनजाने में भी कोई गलती करेंगे तो भगवान ऐसा कोई भी बहाना बना करके हमको रोक कर बचा लेंगे, है ना। तो कभी कभी हम बाहरी जगत को देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते कि अच्छे हैं बुरे हैं, कि ये हमारा छल करने आए हैं कि हमारा सदुपयोग करने आए हैं। तो देखो, भगवान तो सबको जानते हैं। तो भगवान को आपने अपने जीवन की लगाम सौंप दी होगी तो सबसे पहले तो वो आपके पास आने ही नहीं देंगे जो गलत होंगे, और जो सही होंगे तो वो आपको प्रोत्साहन देंगे कि ये कर्तव्य करो तो मैं भी राजी हो जाऊंगा और ये अतिथि भी राजी हो जाएंगे, तो आपको सुख का, शांति का मार्ग मिल जाएगा। और एक पहचान पक्की है कि जो चीज भीतर से उठती है कि ये करना है, उसी समय हृदय में भय ना हो, ग्लानि ना हो, छिपाने की वृत्ति ना हो, तो समझ लो कि वो भगवान की आज्ञा है। समझ में आया? और उसमें प्रसन्नता भी हो, और कोई निमित्त आकर के हमको अपने कर्तव्य करने में मददगार भी बनता हो। मैंने पहले दिन दृष्टांत दिया था कि आपने कहा कि चलो हमें कोटेश्वर जाना है, तो ये संकल्प से हृदय में प्रसन्नता भी हुई, अभयता भी हुई, अनुकूलता भी हो गई, और कोई निमित्त आकर के भी बोलने लगा कि चलो हम भी जा रहे हैं, पर हम जुड़ गए। तो देखो, जीवन में
भगवान क्या चाहते हैं ये पहचानना हो तो भीतर से जो संकल्प उठता है ना, उसी समय प्रसन्नता हो, अभयता हो, छिपाने की वृत्ति ना हो, तो समझ लो वहां भगवान की सिग्नेचर है कि ये काम करने से तुम्हें कोई कष्ट होने वाला नहीं है। तो 4 दिन का जो हमने जो भी सत्संग सुना अथवा जो भी माँ का सानिध्य आपने प्राप्त किया, उनको अभी भूलना नहीं है। भूलना हो तो जो निरर्थक संसार है उसको भूल जाओ, है ना। निरर्थक संसार को तो भूलने में ही आनंद है। अनिवार्य कर्तव्य है वो भगवान को हृदय में रखकर करो। भगवान को पहले हृदय में रखो कि भगवान तुम्हारी अनुमति से ये मैं कर रहा हूं, तुम मेरे साथ रहना, तुम मुझे शक्ति देना और अनुकूलता देना कि ये कर्तव्य मैं आराम से पूर्ण कर सकूं। तो अनिवार्य कर्तव्य जरूर करना चाहिए। अनिवार्य कर्तव्य आप कर लोगे तो भगवान आपके कर्तव्य के बंधन से छुटकारा दे देंगे। कर्तव्य से भागने से कभी भी मनुष्य सफल नहीं होता, लेकिन कर्तव्य निष्काम भाव से करो। उनसे अपेक्षा मत रखो कि तुम भी मेरे लिए कुछ करना। ये बहुत प्रामाणिक सत्य है। हम गलती क्या करते हैं कि मैंने आपको आज चाय पिलाई तो मैं ये भी अपेक्षा रखता हूं कि मुझे भी जब चाय की जरूरत हो तो तुम्हें भी पिलाना चाहिए। तो जो अपेक्षा रखी ना वो बंधन है, ये समझ लो। अपेक्षा रहित आप जो भी कर्तव्य करोगे तो कर्तव्य से आप मुक्त हो जाओगे। इसलिए हमारे भजनों में कहा, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए। तो देखो यहां समझना इतना ही है कि जगत के लिए जो भी कर्तव्य है पूरा करो, उससे पलायन भी मत हो और करने का आग्रह भी मत करो। कभी कभी हम आग्रह भी करते हैं, तो आग्रह पूर्वक जो कर्म होता है ना, वहां कुछ संघर्ष भी होती है, द्विधा भी होती है और द्वंद्व भी होता है। इसलिए हमने पहले दिन आपको कहा था कि नवग्रह किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। हमारा पूर्वाग्रह, हठाग्रह, दृढ़ाग्रह, ये आग्रह हमको डिस्टर्ब करता है। ये सबसे बड़ा सत्य है। ग्रह तो देवता है, क्यों आपको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए मैं यहाँ ये विनती करता हूँ, ये समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने व्यावहारिक कर्तव्य के लिए पूरी श्रद्धा से, प्रेम से भगवान को हृदय में रखकर करो। इस हाथ से जितना आपने काम किया, इस हाथ में कोई कमी आई, कोई घसारा हुआ। हम मणके में लोगों को बोलते हैं कि हमारा मणका घिस रहा है। मणका मीन्स ये पीठ वाला, लेकिन ये भी गलत बात है। मुझे नहीं लगता कि ये घिसता होगा, क्योंकि आप सोचिए सबसे ज्यादा शरीर का पांव और हाथ का आप प्रयोग करते हैं, वो तो घिसता नहीं है, तो मणका कैसे घिसेगा। लेकिन आजकल के डॉक्टर पता नहीं कहाँ कहाँ हमको बोतल में उतार देते हैं और वहाँ होता है गैस, और उसके बहाने कहते हैं मणका घिस रहा है। अब यार डॉक्टर हो तो क्षमा करिएगा, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि भगवान ने इस जिह्वा से हमने कितने बोले होंगे, लेकिन ये जिह्वा कभी घिसाई दी नहीं, हाथ घिसाई दिया नहीं। तो हाथ से भगवान का कार्य करोगे तो भगवान कहते हैं मैं तो उसमें बल देता हूं। हस्तेंद्रिय का देवता है इंद्र, और इंद्र देवता कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करते हैं, स्वधर्म का कर्म कर्तव्य करते हैं, मैं आपको बल देता हूं, शक्ति देता हूं और दूसरे के ऊपर अनुग्रह भी करता हूं। आंख से भगवान का दर्शन करके आप किसी से बात करोगे तो हृदय में पवित्रता बनेगी, और कान से भगवान की स्तुति सुनोगे तो कान में भी पवित्रता स्थापित हो जाएगी।
नाक से भगवान की सुगंध का ग्रहण करोगे तो घ्राणेंद्रिय भी पवित्र हो जाएगी। जिह्वा से हम भगवान का जो भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं तो प्रसाद से भी प्रसन्नता आती है, दुख और कष्ट नहीं आता। तो ये इंद्रियों का सदुपयोग है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 इंद्रियां हमारी है। उसको भगवान की साक्षी में कर्तव्य कर्म कराओ, लेकिन हाँ, दूसरे के लिए आशा मत करो कि मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम्हें मुझे भी करना चाहिए, ये मत करो। ये आशा रखोगे तो बंधन होगा, और जब तक वो आपको सुख नहीं देगा तब तक आप दोनों का बंधन रहेगा। और इस जन्म में बंधन पूरा नहीं हुआ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अगला जन्म भी वो आशा भोगने के लिए लेना पड़ता है। इसलिए इस जगत से अपना जो भी कर्तव्य हो, माँ का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य, पुत्र का कर्तव्य, अपना व्यावहारिक कर्तव्य, तो जो भी अपने हृदय में भगवान की जो शोभास्पद कर्तव्य बनता है वो करने से कभी भी त्रुटि नहीं होती। कर्म करने वाला तो कर्म योगी बनता है, और जो कर्म से पलायन होता है वो तो महाराज कर्म से कुछ सीखना होता है, वो भी नहीं सीख पाता। इसलिए ध्यान रखिए, भगवान ने आपको जो स्वधर्म दिया है वो कुछ सीखने के लिए दिया है, और कोई भी कर्तव्य आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा। आप देख लीजिएगा, हमारे जीवन में कोई भी कर्तव्य आता है, चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे गटर साफ करना हो, चाहे हमारा कपड़ा धोना हो, और चाहे दीदी बीमार हो तो 6-7 आदमी का भोजन बनाना हो, तो भी हम ऐसा नहीं कहते कि हम स्थानधारी है, महंत है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। सब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये कर्तव्य भी भगवान ने भेजा है। तो भगवान ने भेजा हुआ कर्म हम कैसे छोड़ सकते हैं? इसलिए अनिवार्य कर्तव्य साधकों को जरूर करना चाहिए। भगवान उस कर्तव्य के बंधन से आपको छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए कर्तव्य कराते हैं। और वो कर्तव्य से भागोगे अथवा आशा रखोगे तो वो आशा पूरी नहीं होगी तब तक आप उस परिवार में, उस संबंधियों में आपका बंधन बना रहेगा। इसलिए आशा रखनी हो तो भगवान से ही कहिए कि भगवान तुम्हारी आज्ञा से मैंने आज इन सबको लड्डू खिलाया है, मैं भी तुम्हारे लायक हूं, तो मुझे भी एक बार लड्डू खिला देना। लेकिन तुम खिलाना, जिसको खिलाया है उससे मांगनी मत करना। ये समझने की बात है। हम गलती क्या करते हैं, जिसको खिलाया उनसे आशा रखते हैं, तो रॉन्ग नंबर हो गया कि नहीं? क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है ही नहीं, और जो सर्वशक्तिमान है उससे हम अपेक्षा रखते नहीं है। जो सर्वसमर्थ है, और ईमानदारी से समझो, समुद्र जैसा सुख जिसके पास हो उनसे सुख लेना चाहिए कि जो एक खाबोचिए में पड़ा हुआ पानी हो उसमें से पानी लेना चाहिए। तो जीव जो है वो अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है, सर्वसमर्थ नहीं है, तो उनसे आशा क्यों करनी है कि तुम मेरे लिए कुछ करना है तो किसको कहना चाहिए? सर्वशक्तिमान परमात्मा को कहना चाहिए। इससे 2 फायदा होता है कि व्यावहारिक संबंधों से, कर्तव्यों से, बंधन से जल्दी मुक्ति मिलती है, और भगवान से मांगने से जब हम उनके लायक बनते हैं तो उदारता से हमको वो सुख प्रदान करते हैं। अब भगवान से मिला हुआ सुख को आप क्या कहेंगे? प्रसाद है कि नहीं? ये चीकू भगवान के पास नहीं रखा था तब तक ये नैवेद्य था, ठीक है? फिर भगवान को लग गया, फिर हम क्या कहेंगे? प्रसाद। तो प्रसाद का अर्थ क्या हुआ कि जो भगवान ने पाया है और भगवान की करुणा कृपा से हमको मिला है उसको प्रसाद कहते हैं। प्रसाद माने हम दुकान से ले आए वो प्रसाद नहीं है, वो नैवेद्य है।
वो भगवान को लगता है, फिर प्रसाद बनता है। अब धीरे से सुनिए, आप सभी कर्तव्य कर्म करते हैं, उसकी नोंद कौन रखते हैं? भगवान। और भगवान के पास गया, उसने फिर लिखा कि इसने अच्छा कर्तव्य किया है तो उसको अच्छा फल देना चाहिए। तो उसने जो फल भेजा, तो भगवान के पास से आए हुए को आप क्या कहेंगे? प्रसाद। इसलिए गीता जी में कहा, स्वकर्मणा त्वमभ्यर्च्यं सिद्धिम विन्दति मानव। हर कर्म को हम भगवान की अर्चना के रूप में करें तो उसके द्वारा जो फल मिलता है वो हमारे जीवन की प्रसन्नता बन जाती है। लेकिन कर्म उनको समर्पित करते हुए करिए। मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करता तो ये नहीं होता, ये अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत से दृष्टांत हम आपको क्या बताएं। हमारे एक पतंगी भैया है पुणे में, उनकी बेटी की शादी के बारे में प्रश्न था। मैंने कहा अभी नर्मदा जयंती की बात है, मैंने कहा अभिमान और अहंकार रहित आप ये साधना करो, भगवान शीघ्र जवाब दे देंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो नर्मदा जयंती से अभी तक का समय गिन लो, अभी उनको सुपात्र योग हो गया। देखो किससे हुआ? वो मंत्र शक्ति से। और अभिमान और अहंकार रहित हुए तो जवाब शीघ्र मिल गया। लेकिन मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, ये अभिमान कभी भी सफलता नहीं दे सकता। तो साधना भी करो, जप भी करो, तो अहंकार अभिमान रहित करना चाहिए कि भगवान तुम्हारी प्रेरणा से, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी शक्ति से आज मैं तुम्हारी शरण में बैठने जा रहा हूं। मेरे परिवार का जो कर्तव्य है मैं पूरा करने में समर्थ नहीं हूं, तो तुम मेरे भीतर ऐसा सामर्थ्य डालो, ऐसी बुद्धि डालो, ऐसा विवेक प्रदान करो कि अपने गृहस्थाश्रम को मैं सही सुख दे सकूं, सही सफलता दे सकूं, उनकी कामना के अनुसार भोग दे सकूं, जिससे मेरा मातृ धर्म पूरा हो जाए। है कि नहीं?